हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज़ में। तो हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। साधारण ब्याज से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं, तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक साधारण ब्याज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि कोई धन 2 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो कितने समय में वह अपने आप का 7 गुना होएगा। मतलब कि हमें यहाँ पर टाइम निकालना है कि कोई धन है वो 7 गुना कितने टाइम में हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि धन हमारे पास 1 रुपये ले लिया हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि वो 2 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो रहा है, मतलब धन है वो 4 गुना हो गया, मतलब बढ़ गया कितने टाइम में, 2 साल में, ठीक है। तो अब वही धन जो ये 1 रुपये ये 7 गुना होने में कितना टाइम लगे, हमें वो टाइम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 से हमारे पास धन 4 रुपये हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमने कुछ पैसे ऐड किए हैं तभी ये ज़्यादा हुए हैं। वो पैसे क्या हुए हमारे पास कि जो 2 साल के अंदर जो ब्याज लगा है वो ऐड होके ये 4,000 मतलब 4 रुपये बना है, ठीक है, मतलब 4 गुना हुआ है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसके अंदर ब्याज कितना लग गया हमारे पास, ऐसा ही है, वो कितना हो गया 4 में से 1 माइनस किया 3, मतलब 1 से 4 हुआ है हमारे रुपये, ऐसे मान लो, मतलब 1 गुना से 4 गुना हो गया। तो 3 गुना इसमें ब्याज लगा, मतलब 1 रुपये से 4 रुपये हुआ तो 3 रुपये इसके अंदर ब्याज ही लगाए ना, ऐसे मतलब मान रहे हैं ना। तो अब हमारे पास वो धन है वो 1 से 7 गुना बढ़ रहा है, मतलब 1 रुपये से 7 रुपये हो गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ, इंटरेस्ट लगा होगा इसके ऊपर, इस पर भी ब्याज लगा होगा, तभी ये 7 रुपये बना। तो यहाँ पे जो ब्याज है वो हमारे पास कितना हो गया, 6 रुपये। तो पहले ब्याज 3 था, अब 6 हुआ, तो ब्याज क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना, मतलब 2 गुना हुआ है इसका। तो हमारे पास पहले टाइम 2 साल का था, अब टाइम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो 2 का दुगना कितना होता है, 4। तो 4 वर्ष के अंदर हमें 7 गुना वो हमारा धन हो जाएगा। ऐसे करना, क्योंकि यहाँ पे ब्याज 3 था, 3 से फिर यहाँ सेकंड कंडीशन के अंदर ब्याज हमारा 6 रुपये हो गया, मतलब 3 गुना से 6 गुना हो गया। तो यहाँ दुगना हुआ है तो टाइम भी हमारा दुगना हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास 4 वर्ष आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि यदि कोई धन 4 वर्ष में अपने आप का 9 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 17 गुना होएगा। तो कोई धन है मान लो 1 रुपये, तो वो 9 गुना हुआ है कितने टाइम में, 4 साल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्याज निकाले तो ब्याज कितना हो गया हमारे पास, 8, है ना। कोई धन मान लो 1 रुपये की राशि थी वो 9 रुपये हुई है, तो इसके अंदर 8 रुपये हमने ब्याज ही ऐड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्याज कितना आ गया, 8 रुपये। अब यही धन हमारे पास क्या हो रहा है, 17 गुना हो रहे हैं। हमें वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये 17 गुना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ब्याज देखें तो यहाँ पे ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 1 से 17 हुआ है तो 16 रुपये ब्याज आ गया ना। तो यहाँ पे ब्याज 8 रुपये है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे कितना हुआ, दुगना हो गया ना ये इसका, 8 का दुगना 16। तो अब टाइम हमारे पास पहले 4 था, अब हमारे पास 8 वर्ष हो जाएगा, टाइम भी दुगना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है कि यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना होएगा। तो धन हमने 1 रुपये ले लिया, अब वो अपने आप का कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। तो 1 का 8 गुना 8 रुपये हो गया, ठीक है। अब वो ये हो रहा है 3 वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्याज देखे तो अपना कितना ब्याज लगा है, 7 रुपये लगाया ना ब्याज, 1 से 8 हुआ है तो इसके अंदर 7 ऐड किया तभी 8 आया, ठीक है। मतलब 1 रुपये से हमें 8 रुपये मिल रहे हैं तो इसके अंदर 7 रुपये ब्याज ऐड हुआ है तभी ये 8 बना है ना। तो यहाँ पे ब्याज हमारे पास 7 आ गया, पहले ऐसा ही 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो ब्याज लग रहा है वो ऐसा ही 7 रुपये लग गया, 7। अब ये 1 से कितना होएगा, 64। अब यहाँ से 1 रुपये से अगर हमें 64 रुपये मिल रहे हैं, हमने किसी को 1 रुपये दिया और हमें 64 रुपये मिले, तो इसके अंदर भी ब्याज ऐड हुआ है। तो यहाँ पे ब्याज कितना लगा हमारे पास, 63 और 1 64, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे 63 है, तो ये वाला ऐसा ही इसका कितना गुना हो गया,
7 का 9 गुना कितना होता है 63, तो ये 9 गुना है ना, तो टाइम भी हमारे पास कितना हो जाएगा 9 गुना। तो पहले 3 वर्ष था, 3 का हम 9 गुना करेंगे तो 27 वर्ष। ठीक है, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कहा है कि यदि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 10 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 55 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कोई धन मान लो 1 रुपये है, वो अपने आप का 10 गुना हो रहा है, मतलब 1 से 10 रुपये मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर 9 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, और ये कितने टाइम में? 3 ईयर में। अब इसी 1 रुपये से हमें 55 रुपये कब मिलेंगे, ये बताना कि 1 रुपये से हमें मतलब 55 गुना कब होएगा। तो 1 का 55 गुना 55 ही होता है ना, तो यहाँ से 55 ये कब होएगा, इसमें हमने लगा दिया, इसमें हमें 54 रुपये मिलेंगे तभी ये 55 होएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ब्याज कितना गया 54, यहाँ पे हमारे पास है 9 रुपये। ठीक है, तो ये भी 9 का ये कितना गुना है 6 गुना है ना, 9 6 54, तो इस 3 का टाइम का भी 6 गुना होएगा तभी मिलेगा हमें 54 रुपये। पहले टाइम हमारे पास 3 था, 3 का 6 गुना करेंगे तो कितना हो गया 18 वर्ष। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 से 10 गुना हो रहा है तो हमारे पास 9 रुपये का ब्याज लगा यहाँ पे तभी 10 गुना हुआ। फिर 1 से 55 गुना हो रहा है तो यहाँ पे 54 रुपये ब्याज लगा। तो अब इन दोनों में अब यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि ब्याज कितना गुना बढ़ रहा है, फिर उतना गुना ही हमारे पास टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 था ब्याज, यहाँ पे 54 है, तो ये 9 6 54 6 गुना हो गया इसका, तो हमारे पास टाइम भी 6 गुना हो जाएगा। 3 से फिर 6 थी 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे हमने धन मान लिया 1 रुपये, 1 रुपये से हमें मतलब वो 2 गुना हो रहा है, दुगुना मतलब 1 का दुगुना 2 रुपये हुआ। तो यहाँ पे 1 से हमें 2 रुपये मिलेंगे तो हमारे पास ब्याज कितना हुआ 1 रुपये, और कितने टाइम में 6 ईयर में। अब हमें 1 से 10 रुपये गुना पे जाना था, मतलब 1 का 10 गुना 10, तो यहाँ पे ब्याज हमारे पास कितना लगा 9 रुपये, मतलब 1 रुपये से हमें 10 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन इसके अंदर कुछ ब्याज ऐड हो रहा है, तो ब्याज कितना हो गया 9 रुपये। तो यहाँ पे 1 रुपये ब्याज है, यहाँ पे 9 है, तो ये कितना हो गया इसका 9 गुना हो गया ना, ऐसा ही। तो अगर ऐसा ही 9 गुना है तो टाइम भी 9 गुना हो जाएगा। तो 6 का 9 गुना 6 × 9 54। ठीक है, बस इतना ही लगाना है इसमें कि कोई धन मानना वो मैं बता रखा है पहले कंडीशन में कि इतने टाइम में इतना गुना हो रहा है, फिर हमें उसके लिए टाइम निकालना कितने टाइम में वो इतना गुना होगा। तो पहले 1 रुपये हमने कोई धन लिया, अब 1 से हमें वो दुगना धन मिल रहा है, तो 1 का दुगना 2 रुपये हो गया, और वो 6 साल में मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे अगर 1 रुपये हम किसी को दे रहे हैं और हमें 2 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ ब्याज ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ब्याज हमारे पास आ गया। अब सेकंड कंडीशन में भी ब्याज मिलेगा हमें, तो अब यहाँ पे देखना है कि ये फर्स्ट वाले ब्याज से सेकंड वाला ब्याज कितना ज़्यादा गुना है। जितना गुना होएगा ना वो मतलब अगर डबल है तो हमारे पास टाइम भी डबल हो जाएगा, 3 गुना है तो टाइम भी 3 गुना हो जाएगा। ये कंसेप्ट यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, थैंक यू दोस्तों।